जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10 हिंदी का पाठ नंबर 2 है क्या, ममता। अब ममता पाठ का हम लोग पहला गद्यांश का रेखांकित अंश का व्याख्या कर लिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आज हम लोग खा वाला गद्यांश का व्याख्या करेंगे। कैसे करेंगे चलिए बताते हैं। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रहा जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? या संभव है? फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं। इसकी चमक आंखों का अंधा बना रही है। ये मेरे भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वो आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। अभी देखिए 2019 के 2020 के पेपर के सेट में भी पूछा गया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब इसको आप लोग को कैसे करनी है मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए इसका आपको कैसे करनी है। तो हे भगवान, तब के लिए डर लेकर अंधा बना रही है, यानी कि हे भगवान तब के लिए डर अंधा बना रही है। यहां से इसका वो कर देंगे, संकेत में लिख देंगे। और दूसरी बात, अब इसमें क्या क्या बोल रहा है उसको भी हम लोग ध्यान से करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो इसका संदर्भ हम लोग करेंगे आसान शब्दों में। फिर अगला बोला गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या बोला। तो सबसे पहले गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे चलिए आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो मैं लिखाया हूँ ऐसे लिखोगे भाई, बहुत आसान शब्दों में। देखिए, तो हे भगवान तब के लिए, तब खाली, ज्यादा नहीं। हे भगवान तब डट अंधा बना रही है। ये क्यों लिखते हैं आपको पता होगा कि यहाँ से गद्यांश इसके बारे में दिया गया। संदर्भ आपका कैसे लिखेगा देखिए ध्यान से कि संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पाठ का नाम भाई ममता नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, इसके लेखक कौन है भाई? जयशंकर प्रसाद जी हैं। शानदार तरीके से फाइनल हुआ संदर्भ। अब वहीं पर आपके सामने यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसका क्या बोला आपके सामने, गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसका आप लोग ध्यान से देखेंगे व्याख्या कैसे करना है। चलिए व्याख्या हम लोग कर लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर ध्यान से देखेंगे व्याख्या लिखा है कि काले पेन से हेडिंग डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा वह चांदी की थाली को देखी तो वह, या थाली लिख देना, देखी तो वह आश्चर्यचकित हो गई और अपने पिताजी से कहती है, विपत्ति के लिए इतने सारे धन क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? ठीक है, फिर आगे हम इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्यों इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? वे भगवान की इच्छा के विरुद्ध है। ठीक है, और बहुत बड़ा दुस्साहस किया, उसका अपमान किया। यानी कि कहने का मतलब है कि आप जब खुश रहे तब जाकर गरीबों की जो है धन दौलत क्यों लूटी? ये ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है कार्य है। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, वे भगवान की इच्छा के विरुद्ध गए और बहुत बड़ा दुस्साहस किया आपने, उसका अपमान किया है। भगवान का क्या अपमान किया है? घूस में लिया गया सारा सोना कभी विपत्तिजनक सिद्ध नहीं होता। यानी कि जब कोई भी राजा हो वो घूस में अगर लेता है तो कहीं ना कहीं उसको बाद में भरना ही पड़ेगा। ठीक है ना। फिर आगे क्या बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं। घूस में लिया गया सारा सोना कभी विपत्तिजनक सिद्ध नहीं हो सकती। इसकी चमक क्या आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, ममता का कहना है कि विधर्मियों द्वारा लिया गया धन ठीक नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार एकदम शानदार तरीके से इसका रेखांकित अंश की व्याख्या होता है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है उसको भी हम लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक कर लेते हैं। यहाँ देखिए, गद्यांश का अंश की व्याख्या हो गया। उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध बताया गया? बहुत आसान, तो यहाँ पे लिख लीजिए, रिश्वत में लिया गया। यानी कि रिश्वत में लिया गया धन को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। ठीक है, देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करना चाहिए, ये करना बात एक ही है। तो ममता ने अपने पिता से क्या कहा? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन बोला है, ममता ने अपने पिता से क्या कहा? तो उत्तर कैसे लिखना है ध्यान से देखेंगे। तो उत्तर में लिखिए, ममता ने अपने पिता से बोली कि रिश्वत में लिया गया सारा धन ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध है। ठीक है ना। एक बार ध्यान से फिर से देखेंगे,
कि ममता ने अपने पिता से क्या कहा, तो उत्तर में लिखेंगे ममता ने अपने पिता से बोली कि रिश्वत में लिया गया सारा धन ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। ठीक है, तो मेरे भाई आप लोग को ध्यान से बताइएगा, कहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, कहाँ तक समझ में नहीं है। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और इसको पूरे की पूरी तैयार कर लेना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आ भी सकता है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, एकदम आसान शब्दों में बताया गया है। ठीक है ना, तो ऐसे ही अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।